नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेरक से जो संबंधित शब्दावली हैं उनके बारे में। क्या होता है, प्रेरक तो क्या होता है और स्वप्रेरक तो क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। प्रेरक तो क्या होता है, ऐसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा मान में होने वाले जो परिवर्तन हो उनका विरोध करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व का प्रतीक क्या होता है, एल, और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। प्रेरकत्व ऐसी परिपथों का वह गुण ऐसी परिपथों का वह गुण प्रेरक तो क्या होता है, ऐसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारामान में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। जिसके कारण वह विद्युत धारामान में ऐसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारामान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। विरोध करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का प्रतीक क्या होता है, एल, और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। प्रतीक, इसको एल से डिनोट करते हैं और मात्रक होता है इसका ऐसा ही, हेनरी। हेनरी क्या होता है, ये मात्रक क्या होता है इसका, हेनरी, और इसको डिनोट किससे करते हैं, एल से। हेनरी क्या होता है, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से विद्युत धारा के परिवर्तनों में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल पैदा होता है तो उस कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। हेनरी। हेनरी क्या होता है, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर पर प्रति सेकंड की 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर पर विद्युत धारा के परिवर्तनों में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल पैदा होता है। विद्युत धारा के परिवर्तनों में प्रति सेकंड की दर पर
विद्युत धारा के परिवर्तनों में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल पैदा होता है। 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल ईएमएफ पैदा होता है। 1 वोल्ट का ईएमएफ पैदा होता है तो उस कुंडली का प्रेरक तो कितना होगा? 1 हेनरी होगा। तो उस कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर पर विद्युत धारा के परिवर्तनों में 1 वोल्ट का ईएमएफ पैदा होता है तो उस कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। किसी कुंडली के प्रेरकत्व को निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। L = N phi upon I। किसी कुंडली के प्रेरकत्व को कौन से सूत्र से ज्ञात किया जाता है? L = N phi upon I। L क्या है? प्रेरकत्व किसमें? हेनरी में। I क्या है? कुंडली में गुजरने वाली विद्युत धारा। और N क्या है? नंबर ऑफ टर्नों की संख्या। L प्रेरकत्व हेनरी में। I क्या है? कुंडली में गुजरने वाली विद्युत धारा। कुंडली में गुजरने वाली विद्युत धारा किसमें? एम्पियर में। और N क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसटर्नों की संख्या। उसके बाद आता है स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? किसी कुंडली में से एसी प्रवाहित करने पर उसके द्वारा विद्युत धारा मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है? स्वप्रेरकत्व कहलाता है। उसके बाद आता है स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। किसी कुंडली में से एसी प्रवाहित करने पर एसी प्रवाहित करने पर किसी कुंडली में से एसी प्रवाहित करने पर उसके द्वारा विद्युत धारा मान में उसके द्वारा विद्युत धारा मान में उसके द्वारा विद्युत धारा मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करने का गुण उसका स्वप्रेरकत्व कहलाता है। हो रहे परिवर्तनों का विरोध करने का गुण
हो रहे परिवर्तनों का विरोध करने का गुण उसका स्वप्रेरकत्व कहलाता है। स्वप्रेरकत्व कहलाता है। किसी कुंडली में से एसी प्रवाहित करने पर उसके द्वारा विद्युत धारा मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है? स्वप्रेरकत्व कहलाता है। स्वप्रेरण के कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो आरोपित विद्युत वाहक बल के विपरीत दिशा में कार्यरत रहता है। इसलिए यह विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ भी कहलाता है। E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। विरोधी विद्युत वाहक बल क्या है? E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ई क्या है? विरोधी विद्युत वाहक बल किसमें? वोल्ट में। और डी आई अपॉन डी टी क्या है? विद्युत धारा मान परिवर्तन दर किसमें? एम्पियर में। और एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व है, हेनरी में। उसके बाद आता है अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है? जब किसी कुंडली में से एसी प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली द्वारा स्थापित प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अव्यवस्थित अन्य सभी चालकों एवं कुंडलियों में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व। इस प्रकार दो कुंडलियों का वह गुण जो अपने प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व दो कुंडलियों का वह गुण दो कुंडलियों का वह गुण जो उनमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के मान में हो रहे परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है। उसको क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व। जो उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा जो उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है। के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है। क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। इसका प्रतीक क्या होता है? एम। और मात्रक क्या होता है इसका? हेनरी, जिसको एच से डिनोट करते हैं। एम इक्वल टू रूट L1 L2। प्रतीक क्या होता है? एम। और मात्रक क्या होता है? हेनरी।
प्रतीक एम और मात्रक हेनरी। एम बराबर रूट L1 डॉट L2। एम क्या है? म्यूचुअल प्रेरकत्व है हेनरी में, और L1 क्या है? प्रथम कुंडली का स्वप्रेरकत्व, और L2 क्या है? दूसरी कुंडली का स्वप्रेरकत्व। किसमें? हेनरी में। उसके बाद आता है प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है? प्रेरकीय प्रतिघात, प्रत्येक कुंडली या प्रेरक में प्रेरकत्व विद्यमान होता है। इसी प्रेरकत्व के कारण प्रत्येक कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। प्रेरकीय प्रतिघात। प्रत्येक कुंडली या प्रेरक में प्रेरकत्व विद्यमान होता है। प्रेरकत्व विद्यमान होता है। प्रेरकत्व विद्यमान होता है। इसी प्रेरकत्व के कारण प्रत्येक कुंडली या प्रेरक में प्रेरकत्व विद्यमान होता है, और इसी प्रेरक के कारण प्रत्येक कुंडली प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करती है। प्रत्येक कुंडली इसी प्रेरकत्व के कारण प्रत्येक कुंडली प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का विरोध करती है। इसी प्रेरकत्व के कारण प्रत्येक कुंडली प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का विरोध करती है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला विरोध ही उसका क्या कहलाता है? प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है। अगर प्रेरकीय प्रतिघात का मान 0 होगा तो उसमें प्रेरकीय प्रतिघात का मान 0 होने का अर्थ यह है कि कुंडली में डीसी बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होगी। उसमें प्रेरकीय प्रतिघात का प्रतीक क्या होता है? इसको किससे डिनोट करते हैं? एक्सएल से। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतीक एक्सएल और मात्रक क्या होता है इसका? ओम। प्रेरकीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल। एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल। एक्सएल क्या है? प्रेरकीय प्रतिघात, और एफ क्या है? आवर्ती
फ्रीक्वेंसी, और एल क्या है, प्रेरकत्व हेनरी में। प्रेरक युक्त परिपथ में विद्युत धारा के मान की गणना करने के लिए सूत्र होता है, वो क्या होता है, आई एल इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। एक्सएल क्या है यहाँ, प्रेरकीय प्रतिघात, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी आवर्ती, और एल क्या है, इंडक्टेंस प्रेरकत्व। एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। एक्सएल है प्रेरकीय प्रतिघात हेनरी में, एफ है आवर्ती प्रेरकीय प्रतिघात ओम में, और एफ है आवर्ती, और एल है प्रेरकत्व किसमें, हेनरी में। प्रेरक युक्त जो सर्किट होता है उसमें विद्युत धारा का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई एल इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। आई एल इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। इसका फॉर्मूला है प्रेरकीय युक्त सर्किट में विद्युत धारा का मान निकालने के लिए। आई एल क्या है, विद्युत धारा एम्पियर में, और वी क्या है, वोल्टेज किसमें, वोल्ट में, और एक्सएल क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात किसमें, ओम में। उसके बाद आता है प्रेरकों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ सीरीज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर। प्रेरकों का संयोजन, प्रेरकों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। पहला है अपना प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन। पहला है प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रेरकों का तुल्य प्रेरकत्व क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रेरकों के अलग अलग प्रेरकत्व के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े श्रेणी क्रम में जुड़े प्रेरकों का तुल्य प्रेरकत्व, प्रेरकों का तुल्य प्रेरकत्व, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रेरकों का तुल्य प्रेरकत्व भिन्न भिन्न प्रेरकों के अलग अलग प्रेरकत्व योग के बराबर होता है। भिन्न भिन्न प्रेरकों के भिन्न भिन्न प्रेरकों के अलग अलग प्रेरकत्व के योग के बराबर होता है। अलग अलग प्रेरकत्व के योग के
बराबर होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रेरकों का तुल्य प्रेरकत्व भिन्न भिन्न प्रेरकों के अलग अलग प्रेरकत्व के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3। L1, L2, L3। श्रेणी क्रम में तीन प्रेरकत्व जुड़े हैं L1, L2 और L3। तुल्य प्रेरकत्व क्या होगा? LT इक्वल टू टोटल प्रेरकत्व इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम, प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन। उसके बाद आता है प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम में जुड़े प्रेरकों के तुल्य प्रेरकत्व का व्युत्क्रम भिन्न भिन्न प्रेरकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? यदि L1, L2, L3 तीन प्रेरकों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो 1/LR कितना होगा? 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। समांतर क्रम में जुड़े समांतर क्रम में जुड़े प्रेरकों के तुल्य प्रेरकत्व का प्रेरकों के तुल्य प्रेरकत्व का व्युत्क्रम भिन्न भिन्न प्रेरकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। प्रेरकों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है।
ठीक है, यहाँ 3 प्रेरक तो है, L1 L2 L3। टोटल प्रेरक तो क्या होगा, समांतर क्रम में 1/LR, L1 L2 L3, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। LR क्या है, तुल्य प्रेरक तो है, और ये प्रेरकों का कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम संयोजन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।